न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। चलिए डालते हैं नजर जम्मू कश्मीर के टॉप 10 न्यूज पर। आज जम्मू में सीएम आवास पर उमर कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर गंभीर चर्चा हुई। वहीं जम्मू कश्मीर के आरक्षण कोटे को लेकर सूत्रों से खबर है कि सरकार ने ओपन मेरिट उम्मीदवारों के लिए कोटा बढ़ाने पर मुहर लगा दी है। इसमें बड़ी बात यह है कि किसी भी वर्ग के आरक्षण में छेड़छाड़ नहीं की गई है। किसी कैटेगरी में कटौती के बिना ओपन मेरिट उम्मीदवारों का कोटा बढ़ाया गया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ये फैसला तब सार्वजनिक करेगी जब एलजी मनोज सिन्हा इस फैसले को मंजूरी दे देंगे। इसके अलावा सीएम उमर अब्दुल्ला ने एनसी सांसद आगा रुहुल्ला पर निशाना साधा और कहा कि जो कल तक हमको ताने देते थे वही आज हमको धमकी देते हैं कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो वो एहतिजाज करेंगे। हमने वक्त इतना लगाया क्योंकि ये नाजुक मुद्दा है, इस पर सियासत करना ही आसान है और जो कुछ आज किया गया किसी के सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं किया है, किसी एक आदमी को खुश करने के लिए नहीं है। मेरे दोस्त जो हैं, जिन दोस्तों का आप जिक्र कर रहे हो, वो शायद ही किसी चीज़ से सेटिस्फाई हो सकते हैं। ये उनके सेटिस्फैक्शन के लिए हमने नहीं किया। किसी एक आदमी को लगे कि ये उसके लिए है या उसको खुश करने के लिए है, ये उसकी गलतफहमी है। ये किसी एक फ़र्द के बारे में नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के आवाम के बारे में है और हमारे तरफ से एक कोशिश कि जो हमने अपने मंशूर में एक और वादा किया था, कम से कम उसको हम मुकम्मल करें। वहीं आरक्षण के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने उमर सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समाज के कमजोर वर्गों का कोटा कम किया गया तो उनकी पार्टी आंदोलन करने पर मजबूर होगी। शर्मा ने कहा कि उन्हें कुछ इनपुट मिले हैं जिसके अनुसार कैबिनेट ने अपनी मीटिंग में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के साथ साथ पिछड़े क्षेत्रों के निवासियों का मौजूदा कोटा कम करने का फैसला किया है। वहीं माता वैष्णो देवी विवाद पर उमर अब्दुल्ला के बयान का जवाब देते हुए कहा सुनील शर्मा ने कि वे पहले ही माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को बंद करने का अनुरोध कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि मेरिट होल्डर्स को दूसरे कॉलेजों में एडजस्ट किया जा सकता है। प्रपोजल या जो अप्रूवल जिस भी चीज़ का हुआ है वो अभी तक पब्लिक डोमेन में या मीडिया इसके डोमेन में नहीं आया है, इसलिए हमें कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन जितना हमें भी पता चला है कि रिजर्वेशन पे जिस प्रकार से सरकार गरीबों का गला घोंटना चाहती है और रिजर्वेशन आरक्षण पर वो कोई मूवमेंट कर रहे हैं, तो उसकी मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जो भी जानकारी है, मुझे लगता है कि जो इन्होंने गरीबों को देने का वादा किया था कि हम बिजली देंगे, हम सिलेंडर मुफ्त देंगे, हम राशन मुफ्त देंगे, उसके बदले जो उनको ऑलरेडी था वो भी छीनने की कोशिश है। अगर ऐसा हुआ तो आम जनमानस के साथ साथ भाजपा भी इसका विरोध करेगी, लेकिन हम इंतज़ार करेंगे जब तक न आधिकारिक रूप से कैबिनेट का डिसीजन बाहर आए। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट की एमबीबीएस सीटों पर हो रहे विवाद पर पीडीपी प्रवक्ता वरिंदर सिंह सोनू ने बीजेपी और एनसी पर सवाल उठाए हैं और इस मामले को बीजेपी और एनसी के बीच एक फिक्स्ड मैच करार दिया है। न्यूज 18 से बात करते हुए वरिंदर सिंह सोनू ने कहा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं क्योंकि वह जम्मू कश्मीर के लोगों से किए गए अपने वादों को पूरा करने में बिल्कुल भी नाकाम साबित हुए हैं। जहाँ तक बात है उमर अब्दुल्ला साहब की, वो तो भाई लोगों का ध्यान आगे पीछे करेंगे ना। उन्होंने इसी की आड़ में 20% बिजली का किराया बढ़ाने की बात की थी, जो लोग जब सुचेत हो गए वो बंद हो गया। कोई सड़क की बात ना करे, कोई नौकरी की बात ना करे, कोई 370 की बहाली की बात ना करे। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का हालात ये है कि राज्यसभा में वो कह रहे हैं हमें स्टेटहुड चाहिए, तो लोगों से वोट 370 पर मांगते हैं। कोई 1 लाख नौकरी की बात कोई ना करे, कोई राशन की बात कोई ना करे, कोई और बहुत सारी जो स्कीमें उन्होंने वादे किए थे वो। बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के मुद्दे पर सीएम उमर अब्दुल्ला के बयानों की आलोचना की है और उन पर गुमराह करने वाले दावे करने के आरोप लगाए हैं। अल्ताफ ठाकुर ने बताया कि उमर अब्दुल्ला ने अल्लाह शब्द का इस्तेमाल करके पद की शपथ ली थी, जिसका मतलब था कि उन्हें देश के संविधान का सम्मान करना चाहिए और कहीं न कहीं आस्था और संविधान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अल्ताफ ठाकुर ने कहा, हम जानते हैं कि जिम्मेदारियां हैं, लेकिन हम संविधान और आस्था को अलग नहीं कर सकते, खासकर हमारे देश में। हिंदू और मुसलमान को बांटने वाला स्टेटमेंट है, जम्मू और कश्मीर को बांटने वाला स्टेटमेंट है। एक
जिम्मेदार सीएम की तरह उमर साहब स्टेटमेंट नहीं देते। देखिए, माता वैष्णो देवी में जो इशू है, इस इशू को सॉर्ट आउट करने की जरूरत है, हल करने की जरूरत है। गवर्नमेंट उमर साहब की है, जम्मू कश्मीर का सीएम होते हुए उनको गवर्नर साहब से मिलके या दोनों कम्युनिटीज के साथ मिलके इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। बैठ के आइए, जो ये बच्चे हैं, इन बच्चों का मुस्तकबिल आप तारीफ मत कीजिए, इसको कंट्रोवर्सी आप मत कीजिए, इसको आप इशू मत बनाइए। जम्मू कश्मीर का सीएम होते हुए अपनी जिम्मेदारी समझिए। हेल्थ मिनिस्ट्री आपके पास है, एलजी साहब इस श्राइन बोर्ड के चेयरमैन है, बैठ के इस इशू को सॉर्ट आउट कीजिए। एनसी नेता डॉक्टर गुलाब नबी भट्ट लंबी बीमारी के बाद त्राल पहुंचे और वर्कर्स के साथ रिव्यू मीटिंग की। मीटिंग में उन्होंने वर्कर्स को त्राल के इलाके के डेवलपमेंट यानी विकास का भरोसा दिलाया। कहा कि वे त्राल की सभी प्रॉब्लम्स यानी समस्या को लेकर एक्टिव रहेंगे यानी सक्रिय रहेंगे, साथ ही उन्हें हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। त्राल के लोगों के वर्करों की दुआएं हैं, त्राल की दुआएं हैं, जिसकी वजह से टाइम से पहले डॉक्टर साहब हमारे पास मौजूद हो गए। ही इज़ मेडिकली नाउ फिट, ही इज़ रेडी। और पहली मीटिंग हो रही है वर्करों के साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस की, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों के साथ। डॉक्टर साहब आज पहली बार अपनी बीमारी से रिकवर होने के बाद आज मीटिंग कर रहे हैं। मेन मकसद हमारे इस मीटिंग का है कि टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल ऑफ त्राल। मेन चीज़ यही है। इसकी सिलसिले में डॉक्टर साहब ने खुद इंसिस्ट किया कि वो त्राल लोगों से मिलेंगे, त्राल के लोगों से, अपने वर्करों से मिलेंगे तो फर्दर लाई अमल देंगे। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 120वीं जयंती के मौके पर एक हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसकी अध्यक्षता एनसी के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट शौकत अहमद मीर ने की। मीटिंग में आने वाले इवेंट की तैयारियों को फाइनल किया गया। बैठक के दौरान तय किया गया कि मेन फंक्शन कायद मज़ार पर होगा। वहीं अवंतीपुरा पुलिस ने खास अभियान के दौरान बिक्री के बाद ओनरशिप ट्रांसफर के बिना चलने वाली कई गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने बिना अपडेटेड ओनरशिप रिकॉर्ड वाली कई गाड़ियों को जब्त कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। ट्रैफिक पुलिस ने पांपोश श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर एक खास ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन के दौरान 100 गाड़ियों के चालान काटे गए, जबकि कई गाड़ियां सीज भी की गई। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की वे ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करें, क्योंकि हाल के दिनों में तेज रफ्तार और ज्यादा सवारियों की वजह से जानलेवा हादसे हुए हैं। ये ऑपरेशन एसएसपी ट्रैफिक रूरल कश्मीर रविंदर पाल सिंह और डीएसपी ट्रैफिक मुश्ताक अहमद ने अपनी निगरानी में चलाया है। तो वही बडगाम में जिला पुलिस ने माइनिंग डिपार्टमेंट के साथ मिलकर पूरे जिले में गैर कानूनी माइनिंग और मिनरल्स के बिना इजाजत ट्रांसपोर्टेशन के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। सीनियर अधिकारियों की देखरेख में अलग अलग पुलिस स्टेशनों और पुलिस चौकियों की पुलिस टीमों ने खान साहिब, सुरन हॉल, बटपोरा, बीरवाह, नरबल, मगाम, हरदू पंजो, बडगाम, चरार ए शरीफ, वाटर हिल और चंदूरा जैसे इलाकों में लगातार ऑपरेशन चलाए हैं। और गांदरबल में डीआईजी सेंट्रल कश्मीर राजीव पांडे ने कहा कि डीजीपी ने ड्रग्स से जुड़े मामलों में लापरवाही बरतने वाले जांच अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ड्रग्स की तस्करी और तस्करी के हॉटस्पॉट की पहचान कर ली गई है और गैर कानूनी व्यापार को रोकने के लिए टारगेटेड ऑपरेशन चल रहे हैं। इस टॉप न्यूज पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।